अधिवक्ताओं के अगर डेथ होने पर या एक्सीडेंट होने पर कुछ अलाउंसेस या कुछ कंपनसेशन भी देने की बात की जाती थी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी लागू करने की बात की जाती थी। और मरणोपरांत अधिवक्ताओं को 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में उसको 10,000 से बढ़ा करके 20,000 किया। रही बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, तो इसका मांग हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, आज भी सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के स्तर से होना है। पिछले साल ये सरकार ने कोर्ट फी अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था, जिससे कोर्ट फी को बढ़ा दिया गया था। इस पर क्या आप सोचते हैं? नहीं, कोर्ट फीस का भी विरोध हुआ था, मैं वहाँ पर भी बोला हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग भी है जो हम आपको दिखाएंगे कि हमने मुख्यमंत्री के मन से बोला है ये बात, और मुख्यमंत्री के द्वारा उसको मॉडिफाई किया गया है और उसका एक संशोधित बिल भी आ चुका है, कैबिनेट से पास होना है। दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव का बिगुल बज चुका है। धनबाद बार एसोसिएशन के 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के चुनाव के लिए इस बार 89 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। आज हमारे साथ है धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमरेंद्र कुमार सहाय उर्फ मुन्ना सहाय, जो इस बार भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अमरेंद्र कुमार सहाय जी से जानते हैं कि ये जो इनका कार्यकाल रहा है, तो ये अपने किए गए वादों पे कितने खरे उतरे? सबसे तो पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे नोटिस में लिया। पिछले समय में मैं चुनाव के दौरान खुलेआम तौर से हम आम अधिवक्ताओं के बीच रखे थे कि जो बैठने का समस्या है, नए अधिवक्ता विशेष करके हमारे युवा अधिवक्ता जो लॉ कॉलेज से पास आउट होके आते हैं, जिनके पास कोई बैठने का जगह नहीं होता है और वो इधर उधर घूमते हैं, उन लोगों को बैठने के लिए हमको बहुमंजिला एक बार एसोसिएशन का, जिसके लिए पूरा बार एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद, आभार, क्योंकि उन लोगों ने एक मत से सभी लोगों ने, खास करके उस पुराने भवन में जो 108 साल का पुराना भवन है, जिस भवन में बैठने वाले लोग मेरे एक अनुरोध पर उन लोगों ने खाली किया और कुछ अधिवक्ताओं ने लिखित रूप से मुझे दिया कि आप जो है सो इसको डिसमेंटल करके बहुमंजिला इमारत बनाएं, क्योंकि बैठने का तकलीफ़ है। और ये मैं देखता आ रहा था, विगत वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि कैसे हम लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठते थे, बुरा हाल था प्लास्टिक में और चटाई में। तो सबसे पहला था कि बैठाने का, खास करके हम लोग तो गुजार लिए दिन, लेकिन नए बच्चे जब आते हैं तो उनको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलता है, किसी तरीके का वो मुहैया ना एसोसिएशन कर पाती है, ना ही कोई उतना स्थान है, जैसे तैसे वो अपना समय गुजारते थे और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस ले करके वो। तो ऐसे समय में हमने उस पुराने भवन को तोड़ करके बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया और लोगों ने काफ़ी कार्य को सराहा। यहाँ तक कि आज 3 मंजिला हमारा 3 फ्लोर बन चुका है, माने ढलाई हो चुका है। कुछ में हम जितने लोग बैठते थे उससे आज 2 गुना से भी ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। दूसरा था कि हमारा सीजीएम कैंपस में, जहाँ पर वो प्लास्टिक और झोपड़, वो जो होता बांस का चटाई वटाई लगा के बैठते थे, काफ़ी तकलीफ़ में, काफ़ी परेशानी में बैठा करते थे। तो मैंने उससे कहा कि प्लास्टिक मुक्त करूँगा और वो कर दिया। तो वो वादा एक पूरा कर दिया, नवनिर्माण का वादा पूरा कर दिया। बार एसोसिएशन में वाईफाई करने का भी वादा किया था, सीसीटीवी लगाने का किया था, तो सीसीटीवी भी लग गया। नतीजा है कि भी हाल के दिनों में बहुत सारे उद्भेदन धनबाद थाना के पुलिस द्वारा भी वहाँ पर आ करके हमारे सीसीटीवी से देख करके किया करते हैं और देखा जाता है कि उसमें सफल भी होते हैं अनुसंधान में। वाईफाई भी किया गया, लेकिन वो आंशिक रूप से उसमें सफलता मिली। वॉशरूम, चूँकि अभी निर्माण कार्य चल ही रहा था कि इस बीच में एक आ गया चुनावी समय, इस चुनावी समर में हम लोग उतर गए हैं, तो निर्माण कार्य थोड़ा अवरुद्ध हो गया है।
अन्यथा जो हमारा वॉशरूम है उसको भी हमको करना है, हाईटेक वॉशरूम करना है। कैंटीन था, पिछले चुनाव में ऐसा बोला गया था कि वहाँ लेडीज़ के लिए वॉशरूम नहीं था, वॉशरूम की सुविधा नहीं थी, उस पर क्या अमल किया गया है? नहीं, पहले से भी ग्राउंड फ्लोर पे जो है हमारा पूर्व से जेंट्स के लिए जेंट्स अधिवक्ता, लेडीज अधिवक्ता, जेंट्स लिटिगेंट्स, लेडीज लिटिगेंट्स, सबके लिए अलग अलग है किया हुआ, लेकिन उसका रख रखाव विगत वर्षों में सही नहीं हो रहा था। हम लोग आने के बाद साफ़ सुथरा उसको साफ़ सफाई पे ध्यान दिया। साफ़ सफाई है लेकिन उसमें ज़रूरत है अभी और उसका स्तर को ऊंचा करना, जो हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अगर हमारे अधिवक्ता बंधु लोग का साथ मिला, उनका आशीर्वाद मिला, तो इंशाअल्लाह ज़रूर करके दिखाएंगे। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स वकीलों को फेस करने पड़ रही है अभी करंट में? ये हमारा तो मुद्दा है कि जो सबसे पहले नवयुवक अधिवक्ता, हम जितने अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर, उन अधिवक्ता के अलावे आने वाले 20 साल तक जो लॉ कॉलेज से पास हो गए, क्योंकि धनबाद में करीब करीब 50-60 अधिवक्ता हर वर्ष नए बढ़ते, इनको बैठने की परेशानी नहीं हो आने वाले समय में। जो अधिवक्ता कार्यरत हैं तो उन तो ठीक है, आने वाले के समय के लिए भी। इसलिए हमारा बहुमंजिला इमारत है, वो अभी अर्धनिर्मित है, जिसको पूरा करना वो हमारा प्राथमिकता है। दूसरा, इसके अलावे भी हम लोगों ने काम किया कि जैसे सीजीएम कैंपस का बताया तो वहाँ से हटाया। एसडीओ कैंपस में भी बहुत कादो कीचड़ हो जाया करता था, लोग अपना पैंट और उठा करके जूता, तो उसको कंक्रीट करवाया। सारा कंक्रीट करा करके अधिवक्ता वहाँ शेड में बैठते थे, और वो शेड में जब बैठते थे तो काफ़ी परेशानी में होते थे, क्योंकि गर्मी के अभी जो 42 और 44 का टेम्परेचर में वो टीना के नीचे बैठते थे। तो वहाँ हम लोगों ने JVNL से वहाँ से लाइन लेकर के बिजली संबद्ध करवाया, और लोग आज पंखा बत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग वहाँ पर अपना कंप्यूटर से लेकर के बाकी जो काम है वो सारा चीज़ वहाँ पर चल रहा है, वो करवाया। पीछे हमारा 2 शेड है स्टेट बैंक के तरफ, वो शेड में लोग बैठते थे, गर्मी काफ़ी था, लेकिन वहाँ एक भय बना रहता था कि कैसे हो, तो उसके चारों तरफ से, दोनों शेड के चारों तरफ से ग्रिल लगवा के उसको घिरवाया गया, गेट लगाया गया, और फिर वहाँ पर भी बिजली का कनेक्शन लेकर के वहाँ सभी को पंखा, पर्याप्त मात्रा में पंखा लगा करके लोगों को बैठने का किया। अभी हम नए तरफ में काम कर रहे थे, जो बाहर बैठे हुए थे पुराने भवन से खाली करके, उन लोगों को मैंने अंदर किया है। उन लोगों को टेबल कुर्सी बार के तरफ से किया है, और ये संभव तभी हो पाया है जबकि बार का पैसा का एक लाल नया पैसा दुरुपयोग नहीं किया गया। इसी सबसे जो है सो ये संभव हो सका, और इसमें पूर्ण सहमत माने हमको अधिवक्ताओं का समर्थन मिला, उनका वाहवाही मिला, उनके तरफ से लोगों ने, कहा नहीं जा सकता कि वो लोग जब तारीफ़ करने लगते तो हम ऊपर वालों को बोलते हैं प्रभु आप ही जो है सो ये सारा इनके मुंह से बुलवा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम थे कि ये वो लोग, क्योंकि वहाँ पर 4000 से ऊपर अधिवक्ता हमारे यहाँ इनरोल्ड हैं। आज भी हमारे यहाँ करीब 2200 कुछ हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं। इतने लोगों में से 10-5 को अगर हम छोड़ दें तो एक एक अधिवक्ता जो है सो इस बात के लिए देखते हैं, बोलते हैं ये बिल्डिंग है, ये इतिहास है। हाँ, दुख हुआ कब, जब हमारे बार काउंसिल के सदस्यगण के तरफ से, जबकि झारखंड में जमशेदपुर और साहेबगंज में कहीं 3 साल से कहीं 4 साल से चुनाव नहीं हो रहा। बोकारो हमसे पहले उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, लेकिन वहाँ पर भी बिगुल नहीं बजा था, तो हमारे कारण जो है सो इनका, लेकिन इन लोगों ने जो जल्दबाजी दिखाई धनबाद का, क्योंकि वो बैठने के लिए था, क्योंकि वो मॉनसून ब्रेक कर जाता तो फिर मुश्किल हो जाता मेरे लिए। तो ग्रेनाइट का फ्लोरिंग का काम चल रहा था, लेकिन लोगों ने
बार काउंसिल के अधिकार का जिस हिसाब से उन लोगों ने दुरुपयोग किया, कि नतीजा है कि उस दुरुपयोग का प्रतिकार करने के लिए मुझे माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा। उच्च न्यायालय में, क्योंकि हम लोगों ने 11/4/2023 को ऑलरेडी जनरल बॉडी मीटिंग के लिए डेट अनाउंस कर रखा था। कुछ प्रोविजंस है जिसके आधार पे इन लोगों ने कि भाई अकाउंट्स का ऑडिटेड अकाउंट्स ज़रूरत होता है वहाँ पर, तो काउंसिल की तरफ से ऑडिटर नहीं आया पाने के कारण ऑडिट नहीं हो पाया, और ऑडिट हो नहीं पाया। फिर भी इन लोगों ने अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए इन लोगों ने ऑब्जर्वर ले आया और 1/4 को एक गलत तरीके से एक जीबी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने उसको मान्यता नहीं दी, और हमारा 11/4/2023 था। माननीय न्यायालय द्वारा ये भी हुआ कि कोई कन्वीनियंट डेट, तो हम बोले 1 सप्ताह का और हो, तो 17/4/2023 का डेट मुकर्रर किया गया, और उसमें जीबी हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने 5 लोगों का एक सदस्य बना करके बोले कि आप लोग जीबी करके 3 लोगों का नाम भेजिए। अधिवक्ताओं के अगर डेथ होने पर या एक्सीडेंट होने पर कुछ अलाउंसेस या कुछ कंपेंसेशन भी देने की बात की जाती थी, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी लागू करने की बात की जाती है, उस पर कुछ रोशनी डालिए। जी, सबसे तो पहले जो हमारे स्तर से किया जा सकता था, क्योंकि हमसे पहले वाली कमेटी जो 19 से 21 थी, उन लोगों ने मरणोपरांत अधिवक्ताओं के लिए एक छोटा सा राहत 50,000 रुपया था, जिसको इन लोगों ने 25,000 कर दिया था, क्योंकि इनके पास कारण नहीं मालूम है कि कैसे कर दिया था इन लोगों ने, क्यों कर दिया था। और उसका प्रमाण है, क्योंकि जो इनको 25 मिला था, बाद में हम लोगों ने 50 उनको दिया, बाकी 25 उनको भुगतान किया, तो 50 था। उस 50 को भी बढ़ा करके हम लोगों ने 1 लाख रुपया किया, और मरणोपरांत अधिवक्ताओं को 1 लाख रुपया हम लोग देते हैं। बिटिया की शादी में बार काउंसिल की तरफ से पहले 10,000 था, जिसको 15,000 देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी के बारे में जो हम लोग करते हैं कि पहले 10,000 था सिर्फ अधिवक्ता के लिए, उसको 10,000 से बढ़ा करके 20,000 किया। 20,000 में उसमें कवरेज किया कि अधिवक्ता, उनकी पत्नी उसमें कवरेज में रहेंगी, पत्नी और उनके माइनर चिल्ड्रन वो भी आएंगे 20,000 में। इसके बाद जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं, जो नए नए अधिवक्ता बने हैं, स्वाभाविक है नए अधिवक्ता बने हैं, तो हम भी उस दौर से गुजरे हैं, वो भी गुजर रहे हैं, क्योंकि उस समय उतनी कमाई नहीं होती है। लेकिन उनके हर एक के माता पिता चाहते हैं कि उम्र के साथ शादी ब्याह हो जाए, तो उस समय शादी के बाद जब वो संतान प्राप्त करते हैं, तो उनके लिए भी 20,000 रुपया जो है हम लोगों ने देना शुरू किया। प्रारंभ ये अपने रिजोल्यूशन में हम लोगों ने लिया है कि 20,000 रुपया उन्हें भी देंगे, कि ताकि वो हॉस्पिटल का बिल हो या छोटा मोटा जो भी कुछ मदद हो सके। रही बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, तो इसका मांग हम लोग बराबर करते आ रहे हैं, आज भी सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के स्तर से होना है। इसके पूर्व हम लोगों ने मुख्यमंत्री के द्वारा सीधी संवाद की गई थी, जिसमें हज़ारों की संख्या में अधिवक्ता उनके यहाँ पहुँचे थे, और कुछ चीज़ों का उन्होंने घोषणा की, लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें वो अभी चल रहा है। इसके बारे में उन्होंने आश्वस्त किया है, क्योंकि कई जगह पर कई राज्यों में एडवोकेट एक्ट कहीं पर आया है, कहीं सुना गया कि आया, तो फिर उसके बाद अधिवक्ता ही द्वारा विरोध किया गया है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मेरे ख्याल से अभी तक बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाया है। राजस्थान में तो विरोध हुआ, और कई जगह पर अभी तक लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश में हो गया है, अभी हुआ नहीं सरकार के स्तर पे, लेकिन हम लोग को आश्वासन मिला है। और ये पिछले साल ये सरकार ने
कोर्ट फी अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था जिससे कोर्ट फी को बढ़ा दिया गया था, इस पर क्या आप सोचते हैं? नहीं, कोर्ट फीस का भी विरोध हुआ था, मैं वहाँ पर भी बोला हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग भी है जो हम आपको दिखाएंगे कि हमने मुख्यमंत्री के मन से बोला है ये बात, और मुख्यमंत्री के द्वारा उसको मॉडिफाई किया गया है और उसका एक संशोधित बिल भी आ चुका है, कैबिनेट से पास होना है। और इस पे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ये मैटर आज भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है सुनवाई हेतु, इसलिए अभी जो है इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। आपका अध्यक्ष का कार्यकाल पिछले 2 सालों से चल रहा है, पिछले कमेटियों के द्वारा जो काम किया गया था, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है, और हम नहीं, पूरे बार नहीं संतुष्ट, तभी वो उनको हटाया गया, और वो हटे भी इसीलिए क्योंकि हमारा तो बात छोड़ दीजिए क्योंकि हम प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दूसरे लोग भी, कोई भी अधिवक्ता बार के संतुष्ट नहीं थे। वैसे हम अपने पिछले के कमेटी के द्वारा किए गए या अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध में आलोचना करना जो है हम पसंद नहीं करते हैं। हमने बात किया धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय से, जो कि इस बार भी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।